तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने एल्गोरिथम पे काम करते हैं कि हम लोग एरे में से कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले एक एरे बना लूँगा। तो एरे क्या होगा मेरा, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। तो 5 एलिमेंट्स के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल 4 ब्लॉक बना लूँगा ऐसे करके, और ये हमारे 5 एलिमेंट्स बन गए हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस एरे पे इंडेक्स नंबर डाल देता हूँ 0 1 2 3 एंड 4। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वैल्यूज डाल देता हूँ। तो वैल्यूज जैसे कि मेरे एरे के अंदर क्या होंगी, 9 7 2 1 12। तो इस एरे से मुझे आउटपुट क्या चाहिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटपुट की। तो जब हम लोग को आउटपुट चाहिए वो कुछ इस टाइप से चाहिए कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है जो कि होगा हमारा 1, तो मैं आउटपुट में चाहिए 1 एज ए मिनिमम एलिमेंट और 12 चाहिए एज ए मैक्सिमम एलिमेंट। तो ये कैसे होगा, हम लोग को सबसे पहले हम लोग को इस बात पे काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स बना लेंगे। एक होगा मैक्सिमम, जिसमें हम लोग क्या देंगे, 0th इंडेक्स। हम लोग मान लेते हैं कि जो एरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू है वो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वही है। तो हमने अभी क्या किया, मैक्स में भी 9 डाल दिया और मिन में भी 9 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस एरे को नॉर्मल ट्रावर्स करेंगे 0 से 4 तक, और जैसे ही हमें कोई वैल्यू 9 से बड़ी मिलेगी तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे, और जैसे ही हमें कोई वैल्यू 9 से छोटी मिलेगी तो हम लोग मिन को अपडेट कर देंगे। सिंपल सा आइडिया हमारा इतना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल हम इसकी एल्गोरिथम पे बात करते हैं कि हम लोग कैसे इसका कोड लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है मैक्स। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्स बना लेंगे एक वेरिएबल जो कि होगा इंटीजर टाइप का, और उसमें हम लोग क्या दे देंगे, तो हमारा जो एरे है उसका 0th इंडेक्स दे देंगे उसमें। तो दूसरा वेरिएबल हमारा क्या होगा, वो होगा इंट मिन। उसमें हम लोग क्या वैल्यू देंगे, उसको हम लोग वैल्यू देंगे एरे ऑफ 0th इंडेक्स। और जो हमारा थर्ड, उसके बाद तो हमने यहाँ पे मैक्स और मिन को इनिशियलाइज कर लिया है। तो हम लोग क्या करना है नॉर्मल, तो हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल ट्रैवर्सिंग करनी है और चेक करते जाना है कि जैसे ही हमारा जो 9 से कोई भी बड़ा एलिमेंट मिलता है तो मैक्स को अपडेट कर देंगे उस नंबर से, और जैसे ही हमें कोई 9 से छोटा एलिमेंट मिलता है तो हम लोग को मिन को अपडेट कर देना है। तो हम लोग को ट्रैवर्सिंग के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल एक लूप चलाएंगे। तो लूप के लिए क्या, मैं यहाँ पे फॉर लिखता हूँ और एक लूप स्टार्ट करता हूँ i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन कहाँ तक, 5 तक, और उसके बाद i प्लस प्लस। और उसके बाद मैं फॉर की बॉडी के अंदर चेक करूँगा 2 कंडीशंस कि जो मेरा इफ़ है, तो इफ़ में जो मेरा मैक्स एलिमेंट है अगर ये छोटा हो जाता है एरे के ith इंडेक्स से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैक्स इक्वल्स टू एरे का ith इंडेक्स। और दूसरी कंडीशन जो मैं लगाऊंगा वो होगी इफ़ जो हमारा मिन है, अगर हमारा मिन है वो एरे से बड़ा हो जाता है एरे के ith इंडेक्स से, तो मैं यहाँ मिन को अपडेट कर दूंगा एरे के ith इंडेक्स से। तो हो सकता है आपको ये बात समझ ना आए यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू है, जैसे कि मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास अभी हम लोगों ने यहाँ पे चलाया है, इस लाइन पे हम लोग, अभी हमारी i की वैल्यू है 0 और हम लोग यहाँ पे गए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मैक्स की वैल्यू क्या है 9। तो हम लोग यहाँ इस लाइन पे जो है तो क्या मिलेगा, 9 इज लेस देन एरे के ith इंडेक्स, यानी एरे का 0th इंडेक्स, मतलब कि 9 इज लेस देन 9। तो ये कंडीशन कुछ भी नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पर, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा, ये इस वाली लाइन पे आएगा चेक करने के लिए। तो इस वाली लाइन पर क्या होगा, कंडीशन चेक, मिन की वैल्यू क्या है 9, तो 9 इज ग्रेटर देन एरे का ith इंडेक्स 9, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये लूप का कंट्रोल कहाँ जाएगा, अब वापस से i की वैल्यू ऊपर जाके प्लस प्लस हो जाएगी। तो i की वैल्यू क्या होगी 1, अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब क्या होगा, वापस से मैक्स की वैल्यू अभी भी क्या है 9, तो दोबारा से कंडीशन इस लाइन पे क्या चेक होगी, 9 इज लेस देन, और ARR ऑफ i की वैल्यू क्या है 7, 9 इज लेस देन 7, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। तो ये फिर से सही नहीं चलेगा। अब इसके बाद वापस से हम लोग इस वाली लाइन पे आएंगे। इस वाली लाइन पे फिर से क्या चेक होगा, 9 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ i, यानी ARR ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 7, 9 इज ग्रेटर देन 7, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये क्या करेगा, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, मिन की वैल्यू जो होगी, तो मिन इज इक्वल टू 9 से हो जाएगा अब 7, और इसके बाद ये वापस से प्रोग्राम के फ्लो को कहाँ भेज देगा, i प्लस प्लस पे। i की वैल्यू क्या होगी 1 से 2, i की वैल्यू हो गई है 2 यहाँ पर। और इसके बाद मैक्स की वैल्यू क्या है 9 क्या है, ग्रेट 9 इज लेस देन, इस वाली लाइन पे क्या होगा, 9 इज लेस देन एरे ऑफ i, एरे ऑफ i का मतलब 2, एरे ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 9 इज लेस देन 2, तो ये कंडीशन क्या है फॉल्स, तो ये फिर से नहीं चलेगा और वापस से यहाँ पर आएगा ये इस वाली लाइन पर। तो इस कंडीशन में क्या चेक होगा, 9 इज ग्रेटर देन 2,
तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो वापस से मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिन की वैल्यू क्या थी 7, और सॉरी यहाँ पे 9 नहीं होगा, मिन की वैल्यू हम लोग क्या है अपडेट कर चुके हैं यहाँ पर इस जगह पे। तो मिन की वैल्यू क्या होगी 7 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो वापस से मिन की वैल्यू 7 से क्या हो जाएगी 2। तो कुछ इस तरह से हमारी एल्गोरिथम काम कर रही है। तो हम चलेंगे VS कोड पर और अपना इसका कोड लिखकर देखेंगे कि हम लोग कैसे मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं एक एरे में से। तो गाइस हम लोगों ने अब एरे से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालने की एल्गोरिथम को समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, कोड लिखकर देखते हैं कि हम लोग उसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं जो कि होगी max_min एरे नाम से। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे में से मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ। तो जो हमारी हेडर फाइल होगी उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना मेन फंक्शन बनाता हूँ इंट मेन, और जो हमारा रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न 0 लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। तो हमारा जो एरे होगा तो मैं उसको ARR नाम दे देता हूँ और इसमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, लाइक 4, 7, 12, 5, 8। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम इसका साइज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इंट जो साइज़ होगा हमारा, तो उसमें हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी। इंट साइज ऑफ ARR स्लैश साइज ऑफ ARR ऑफ 0th इंडेक्स। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए दो फंक्शंस बना लेते हैं ऊपर। तो हमारे जो दो फंक्शंस होंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ मिन नाम से, और वो फंक्शन क्या करेगा, नॉर्मल एक एरे को लेगा और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लेगा कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन बना लेता हूँ और एक मैक्सिमम, इसी तरह से एक मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मैक्सिमम के लिए फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये दोनों क्या करेंगे, हमारे लिए हमारे मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे दोनों फंक्शन। तो मैं यहाँ नॉर्मल एक और सेम चीज़ मैक्स फंक्शन के लिए कर देता हूँ, और यहाँ से ये एरे और जो हमारा साइज़ है ये इसको ऊपर सेंड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले cout लिखते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके अंदर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे इज़, और कोलन लगा के यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो फंक्शन का नाम है हमारा मिन, और मिन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा वैल्यू जो कि है हमारी एरे पास करना है। सबसे पहले हम लोग को मिन में एरे पास करना है, और दूसरी वैल्यू जो हम लोग को पास करनी है वो क्या करना है, साइज़ पास करना है। तो मैं यहाँ पर साइज़ पास कर दूंगा, और मैं यहाँ पर ऊपर यूजिंग नेम स्पेस std लिख दूंगा। और इसके बाद मैं ऐसे ही सेम इस लाइन को एक बार नीचे कॉपी करूँगा और यहाँ पर नॉर्मल मैक्स लिख के यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कर दूंगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे। और यहाँ पे मैं नॉर्मल अब मिन और मैक्स फंक्शन के अंदर काम करूँगा और अपनी मैक्स और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले हमारी एल्गोरिथम में हमने क्या किया था, एक मिन नाम का वेरिएबल बनाया था, और उसमें क्या वैल्यू दी थी, जो हमारे एरे का 0th इंडेक्स था। और इसके बाद हम लोग क्या करना था, नॉर्मल ट्रावर्सिंग करनी थी। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट i = 0, जो कि हमारा चलेगा n तक, और इसके बाद मैं यहाँ i++ कर दूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ जो हमारी मिन की वैल्यू है, अगर वो एरे के ith इंडेक्स से बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिन की वैल्यू को स्वैप कर देंगे एरे के ith इंडेक्स से। और सेम चीज़ हम लोग मैक्स में क्या करेंगे, मैक्स में भी हम लोग एक इंट मैक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और जिसमें हम लोग एरे का ith इंडेक्स देंगे, और यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक लूप लगाएंगे इंट i = 0 से i <n तक, और i++। और इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, इफ़ जो हम लोगों ने मैक्स में वैल्यू है हमारी वो छोटी है अगर हमारे ARR के ith इंडेक्स से, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स में वैल्यू डाल देंगे ARR का ith इंडेक्स। और इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ से हम लोग मैक्स को रिटर्न कर देंगे, और वहाँ से हम लोग मिन को रिटर्न कर देंगे। तो और यहाँ पे मैं मैक्स के 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया। एक बार हम इस पूरे प्रोग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक एरे बनाया, उसके बाद उसका साइज़ फाइंड किया। साइज़ के बाद हम लोगों ने क्या किया कि नॉर्मल दो फंक्शन बनाए, और मिन और मैक्स। तो मिन फंक्शन क्या करता है, एरे को इनपुट लेगा और एरे के साइज़ क्या है वो इनपुट लेगा, और उसके बाद हम लोगों ने एक लूप चलाया जो क्या करेगा, सारे सबको ट्रैवर्स करेगा। और मिन पे हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी एरे का 0th इंडेक्स,
और उसके बाद जो मिन है, मिन जो होगा हमारा, अगर एरे से बड़ी वैल्यू होती है मिनिमम में तो हम लोग उसकी वैल्यू स्वैप कर देंगे। वैसे हम लोगों ने मैक्स फंक्शन बनाया। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, हमारा एरे का सबसे पहले एरे को ट्रावर्स करेंगे और अगर हमें मैक्सिमम की वैल्यू एरे की वैल्यू से, एरे के करंट इंडेक्स से छोटी होती है तो हम लोग मैक्सिमम की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। तो आइए इसको चला कर देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ मेक करूँगा, मेक मैक्स मिन डॉट एरे, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर चला कर देखता हूँ। तो देखिए जो हमारा सबसे छोटी वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरे इज़ 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 12। तो हम लोग यहाँ पर जब आएंगे और देखेंगे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है वो 4 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है 12। तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए यहाँ एंडल लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, और मैं इसको दोबारा से चला के दिखाता हूँ आपको, मेक। और देखिए जो हमारी मिनिमम वैल्यू है 4 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 12। तो होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आप इस प्रोग्राम को कर पाएँ। तो अगर आपके पास इससे बेटर कोई अप्रोच है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।